यहां पे ईरान वही कर रहा है और ज्यादातर मुस्लिम देश वही कर रहे हैं। मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो आपको। ईरान ने बिलाखिर इसराइल पर हमला कर दिया है। ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया है, ऐसा कमाल का हमला किया है कि आप लोगों के दिल खुश हो जाएंगे। मैंने बोला रुको रुको भैया, क्रिकेट का खेल है ये क्रिकेट का खेल है और क्रिकेट के खेल का नियम है कि बैटिंग सबकी आती है। अब इजराइल अपनी बैटिंग करेगा। इस तरह वो अपना मकसद पूरा करता जाएगा, अरब वर्ल्ड जो है वो लेटती जाएगी, तो क्या होगा? आलम इस्लाम कहाँ रहेगा फिर? क्या आलम इस्लाम का हक नहीं बनता कि वो इजराइल का हाथ रोके और दुनिया को साथ मिलाए? आलम इस्लाम का जो लफ्ज है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है भाई, लेकिन इस्लामी ममालिक तो हैं बराए नाम, लेकिन इस आलम इस्लाम नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। तो देखिए आलम इस्लाम में नजर दौड़ाइए आपको कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो इस सारे चैलेंज को समझ के इसको कबूल करने वाली है। जब गिद्दड़ की मौत आती है ना तो शहर की तरफ भागता है, और जब मुस्लिम उम्मा के किसी मुल्क की मौत आती है तो इजराइल की तरफ भागता है। ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से बयान जारी किया गया कि अगर इसराइल ने कोई मजीद कार्रवाई की तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, जबकि इसराइल का मौक़िफ़ इस सामने आ चुका है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा? नहीं जल साहब, हम एक न्यूक्लियर पावर है एज ए पाकिस्तान, ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क हैं, हमारा क्या रोल बनता है? हम क्या करें? क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें या उनके पीछे पीछे फॉलोअर बन के चले? हाथ जोड़ के अपील करता हूं पाकिस्तानियों से कि तुम जरूर हमास के साथ खड़े हो, तुम फिलिस्तीन के साथ खड़े हो, क्योंकि तुम जब खड़े होगे तभी वो निपटेंगे। क्योंकि ये मुल्क ऐसी पनौती है, ऐसा भस्मासुर है कि जिसको हाथ लगाता है वो चीज़ राख हो जाती है। जल्दी से पाकिस्तानियों, जोर से मैं चाहता हूँ कोर कमांडर, तुम्हारे जो चीफ हैं आसिम मुनीर, जो भी तुम्हारा है, सारे लोग मिलके बोलो कि हम फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करते हैं। जोर जोर से बोलो। देखना मैं बता रहा हूँ, ऐसा जहर है तुम लोगों की रगों में कि ये जो है फिलिस्तीन, ये देखना 2-3 महीने के अंदर गायब हो जाएगा नक्शे से। क्यों गायब होगा? इसलिए नहीं कि इजराइल ने मार मार के दुम्बा बना दिया, नो, नॉट एट ऑल। इसलिए कि तुमने सपोर्ट करा है। पाकिस्तान पनौती है। पाकिस्तान की कोई वक्त था कि एक पोजीशन थी कि हम आलम इस्लाम को लीड कर रहे थे। ये जरूरी था, इसराइल को सबक सिखाना जरूरी था। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये बदला लिया गया है इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह को कत्ल किए जाने पर। ईरान ने नसरुल्लाह फसरुल्लाह का बदला नहीं लिया है, ईरान ने खुद की कबर खोदी है। और मैं तो बोलती हूँ भाई, जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, ऐसे 2-4 मिसाइल पाकिस्तान पर भी डाल ही दो, ईरान के साथ साथ इसका भी काम तमाम। चूंकि हमने अपनी भाई मेहनत करके अपने आप को इकोनॉमिकली इस कदर ले गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हम कशकोल लिए फिरते हैं, तो दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइली हम-मनसब नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में लबनान पर हालिया कार्रवाइयों पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमारी दुनिया में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेड लाइनें अबूर करता जा रहा था। गजा रेड लाइन थी, इस्माइल हनिया रेड लाइन थी, और अब शहीद हसन नसरुल्लाह सबसे बड़ी रेड लाइन थी। ईरान पर बहुत जल्द हमला होने वाला है। क्या ईरान इसके लिए तैयार है? सिर्फ ईरान का ही नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा का इजराइल बनाएगा चूरमा, वो भी एक्स्ट्रा बटर और शुगर के साथ। मैं यही कह रहा हूं कि मजहब जो होता है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, बहुत खतरनाक चीज होती है। अगर मुस्लिम देश एक हो रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम हैं, तो कल क्रिश्चियन देश इकट्ठा होंगे क्योंकि वो ईसाई हैं। जिन देशों में हिंदू ज्यादा हैं, नेपाल है, ये है, वो है, आपके थाईलैंड में है, वहां पे भी हिंदू काफी हैं, फिर ये इकट्ठा होंगे धीरे धीरे। ये दुनिया कहां पे जाएगी? फिर लोग बात करते हैं इंसानियत की। आप इंसानियत और मजहब को कंफ्यूज मत करिए। इंसानियत मतलब चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इंसानियत की नजर से देखा जाए। रिलीजन के लेंस से देखना गलत होता है। और यहां पे ईरान वही कर रहा है और ज्यादातर मुस्लिम देश वही कर रहे हैं। ये सपोर्ट फिलिस्तीन को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फिलिस्तीन की बात को ये मानते हैं या समझते हैं फिलिस्तीन सच है, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश है। बार बार लोग मुझसे कहते हैं, मेजर साहब आप इस चीज को कम्युनल बना रहे हो। भाई मैं कम्युनल नहीं बना रहा, कम्युनल चीज है, मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूं जो सच है। और सच यही है कि दिस इज अ वॉर बिटवीन मुस्लिम कंट्रीज ऑन वन साइड एंड इजराइल ऑन द अदर साइड। यही सच है। जो 1967 का वॉर हुआ था वो भी यही था, मुस्लिम कंट्रीज ऑन वन साइड एंड इजराइल ऑन वन साइड। ठीक है जी। 1973 का यौम किपुर वॉर भी था, मुस्लिम कंट्रीज ऑन वन साइड एंड इजराइल ऑन वन साइड। और आज भी हम वही चीज देख रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज एक तरफ, इजराइल एक तरफ। यही सच है। पूछो आप सीरिया से पूछो कि तुम क्यों खड़े हो फिलिस्तीन के साथ, कारण क्या है? आप पूछो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र जिन्होंने कैंडल मार्च निकाला था, उनसे पूछो कि तुम क्यों खड़े हो। पूछो जरा उनसे, मुझसे मत पूछो। मैं उनके लिए तो नहीं बोल सकता, हर एक इंसान को अपने लिए बोलने का हक है ना।
कोई मेरे लिए नहीं बोल सकता, मैं किसी के लिए। वो जो AMU के छात्र थे जिन्होंने कैंडल लाइट मार्च निकाला था फिलिस्तीन के सपोर्ट में, उनके नारे क्या थे? उन्होंने नारा क्या लगाया था? तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे लोग बात कर ही नहीं रहे हैं दुनिया में। लोग ये नहीं कह रहे कि भाई तूने ये गलत काम करा और तूने ये गलत काम करा और तू इसलिए जालिम है इसलिए हम दूसरे का साइड दे, वो ये बात ही नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि यार जालिम हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जितने भी मुस्लिम देश हैं हम इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश है। दैट इज द ओनली लॉजिक। खाली बरादर ममालिक, एक लिहाज से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक वो बड़ी खबर है। अच्छा, बड़ी खबर से मुराद ये है कि इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे मुरतब हो सकते हैं। बहुत अच्छा किया, मैं तो बड़ा खुश हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, करना चाहिए। और ईरान के पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, क्योंकि ईरान को अगर हम स्टडी करें, उसको देखें तो ईरान बेसिकली फाइट करता है प्रॉक्सीज के थ्रू। अच्छा, और हिज़्बुल्लाह जो है वो ईरान की एक प्रॉक्सी है। ठीक है। तो और वो प्रॉक्सी इसीलिए है क्योंकि डायरेक्ट वो वॉर कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि UN से प्रेशर आ जाएगा, US से प्रेशर आ जाएगा, वेस्ट से प्रेशर आ जाएगा, तो प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ता है। और बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी है, बिल्कुल उन्होंने ठीक किया, इट वाज जस्टिफाइड। इसराइल के पास है वो डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, एयर डोम है, आयरन डोम है, उसके लिए हमारे पास जो है ईरान के पास वो इतनी डिफेंस नहीं है। ठीक है। इस वजह से हमें जो ईरान है उसको चाहिए था कि पहले वो अपने लिए डिफेंस अच्छा कराता, उसके बाद जो है वो उसके बाद फिर वो अटैक करता। बेसिकली तो वही है, डिफेंस होना लाजमी चाहिए। मतलब ईरान खतरे में आ गया, वो रेस्ट इन पीस टैग चल रहे हैं ईरान के लिए। बेसिकली तो वो उनके लिए रेस्ट इन पीस एक जज्बा है मुसलमानों के लिए जो है तो टेक्नोलॉजी जज्बे से अब बड़ी हो गई है ना। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, ईरान 600 भी फेंकता तो भी इसराइल ज़्यादा 5% नुकसान हो जाएगा, इसराइल को 10% हो जाएगा। लेकिन अब इसराइल ईरान के ऊपर जो हमला करेगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? इस मुस्लिम उम्मा की प्रॉब्लम यही है, जब ये इसराइल पर अटैक करते हैं, जब ये यहूदियों को मारते हैं तो जश्न मनाते हैं, लेकिन जब इसराइल इनको ठोकता है ना चुन चुन के, तब आ जाते हैं विक्टिम कार्ड खेलने। इसराइल के साइंटिस्ट इस वक्त टॉप पे हैं, जो कि उनका एयर डिफेंस जो है उसको पूरी तरह से इतना उन्होंने ताकतवर बना दिया है कि पूरी दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। सही हो गया। और इसराइल का अगर हम देखें तो वो साइकोलॉजी के लिहाज से भी हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी मैदान में वो हमसे जो है ना वो बाजी लेके जा रहे हैं। एजेंसियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुसाद घर में घुस के मारती है और पता भी नहीं चलता। बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसियां। मैं समझता हूँ कि वाकई ईरान ने जल्दबाजी की है, लेकिन अगर हम एक वे में देखें तो ईरान ने अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ईरान को कि उन्होंने इसराइल पर जो है वो एक बम बार यानी मिसाइल मारे। आपने कहा कि मुझे ईरान ने हमला किया, बड़ी खुशी हो रही है। इसराइल जो है मुस्लिम कंट्रीज फ़लस्तीन के, लिबनान के ऊपर जो है अटैक्स कर रहा है। अब ईरान पे जो हमला इसराइल करेगा उसमें आप मदद के लिए जाओगे? अब मैं तो नहीं कर जा सकता क्योंकि, लेकिन मैं मेरी हाँ, अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू, गवर्नमेंट डंकियां लगा के यूरोप जाते तब गवर्नमेंट कहती है। मैं अब नहीं, वो भी मुझे गवर्नमेंट नहीं जाने दी। 1-2 दफा लगाई थी, रास्ते में पकड़ लिया था। पकड़ के फिर वापस ले आए थे। ठीक है, तो यूरोप में अगर मुझे दुनिया अब ईरान के लिए दुआएं मांग रही है कि इसराइल जब आएगा इतने खतरनाक हथियारों से आएगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? मुस्लिम कंट्री थोड़े ही है, मुस्लिम कंट्री में पावर भी है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब है, दुबई, सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब तो आज तक बोला नहीं कुछ, लेकिन जब वो हमला करेगा वो डिफेंड करने के लिए आएंगे ना अपने भाइयों के साथ, वो अकेले थोड़ी छोड़ेंगे उन्हें। 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल अटैक करेगा। अगर 24 घंटे के अंदर करेगा ना, लेकिन अल्लाह की मदद भी उनके साथ होगी, अल्लाह की मदद साथ होगी तो लेकिन हम मुसलमान भी उनके साथ होंगे। पहले भी अगर देखा जाए तो ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसराइल ने उनके सारे मिसाइल जो थे इसराइली बाउंड्रीज के अंदर आने से पहले ही ख़त्म कर दिए थे। अब ये 100 से ज़्यादा जो है डेंजरस मिसाइल कहा जा रहा है कि इसराइल की तरफ ईरान ने छोड़े हैं। तो इसराइल के पास तो आयरन डोम है, वो तो इतना उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है कि उसको कोई नुकसान ही नहीं पहुँचा सकता। अच्छा, आपने आयरन डोम का नाम लिया। बेसिकली इजराइल को 3 लेयर्स कवर करती हैं। एंटी एयर डिफेंस है वो, इसके अंदर एक जो है वो एरो एयर डिफेंस सिस्टम है, एक आयरन डोम है और एक डेविड स्लिंग है। ये 3 लेयर्स हैं
अब ये पेनिट्रेट कैसे हुए? ये पेनिट्रेट इसलिए हो गए क्योंकि उन मिसाइलों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। जाहिर सी बात है, एक सरफेस टू एयर मिसाइल जो बैटरी है उसके अंदर 16 मिसाइल होंगे, 17 होंगे, 20 होंगे, लेकिन जब 400 रॉकेट आपकी तरफ आ रहा होगा तो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल कि आप उसे इवेड कर सको या उसको आप डिस्ट्रॉय कर सको। सो दैट इज़ द थिंग। ईरान के पास बाकी कैपेसिटी है, दे कैन स्ट्राइक डीप इनसाइड इजराइल। तो टारगेट्स इन्होंने जो सिलेक्ट किए हैं, मैंने देख रहा था, इन्होंने एयर बेसिस को भी टारगेट किया है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया है। और मुझे जो बड़ी अच्छी बात लगी ईरान की, जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया है वहाँ से अपने प्रॉक्सी के थ्रू। कैसे होंगे ईरान का, अब क्या होगा? आपने बड़ा खुश हुआ है कि वाह वाह ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया। आप पता है पहले 2-3 जो है वो इनकी लीडरशिप जो है उन पे अटैक इन्होंने किया है, हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह, उनका उन्होंने बदला लिया। ठीक है, लेकिन दिमाग से रही है ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी मुसाद ने काम किया, पेजर के अंदर उन्होंने बॉम्ब फिट किए हुए थे। लेकिन जो ईरान इनके पास अगर डिफेंड है तभी तो उन्होंने इतना इक़्तिदाम उठा लिया ना। अगर इनके पास डिफेंड करने वाला सिस्टम ना होता तो वो कभी भी इस तरह बाई चांस वो जो है इतने मजाल वो ना दागते। उनके पास है, ईरान ने गुस्से में गलती कर दी बहुत बड़ी। नहीं गुस्से में नहीं की, उन्होंने सारा जो है ये एक स्केच बनाया हुआ है। अगर वो हम पे हमला करेंगे हम क्या सीन करेंगे, हम कैसे डिफेंड करेंगे, वो ऑलरेडी उनको जो है वो बना चुके हैं। ठीक है, उनके माइंड में भी है और ऑब्वियसली उनके साथ बहुत से ईरान के मिसाइल इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसराइल के पास आयरन डोम है। आपको पता है कि इसराइल का वाहिद बाप अमेरिका है और अमेरिका के काफी ज्यादा जो कंट्री है वो उसके खिलाफ है। ठीक है, जो उन्होंने ये नहीं करना कि हम हमारी मुखालफत जो है वो अमेरिका से है, या उन्होंने ये करना है अमेरिका से सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से उन्होंने इनके साथ देना है। तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना। तो क्या पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इसराइल का साथ देगा? मैं इजराइल डिफेंस फोर्स IDF को एक मैसेज देना चाहता हूं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप इनको ठोको, तब तक ठोको जब तक आप थक ना जाओ। आराम करो, एक प्याला चाय पियो, फिर रिफ्रेश हो जाओ और ये प्रोसेस रिपीट करते रहो, ये रिपीट करते रहो, घास कटती रहनी चाहिए। मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो आप। और ये रोंदू एंकर भाई साहब है ना पाकिस्तानी, इनको मैंने हमेशा रोते देखा है, आज पहली बार थोड़ी टेम्परेरी खुशी मना रहे, मना ले बेटा। आज रात जो है ना वो शबे बारात मनाई गई है, दिवाली मनाई गई है। जिस दिन ये रोएगा उस दिन मैं इसकी मेम बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो रोंदू एंकर भाई साहब, फिर रोना मत, विक्टिम कार्ड मत खेलना और मासूम बच्चों की पिक लगा कर ये मत बोलना कि मासूम बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि तुम इजराइल के करते हो उंगली और फिर वो तुम्हारी उंगली तुम्हारे पिछवाड़े में डालेगा ना, तो रोना मत, चिल्लाना मत। वाह 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 वाह। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।